1968 में गायत्री जयंती के शिविर में इंदौर से प्रणव आए। वे प्रायः जून के शिविरों में ही आते थे। अन्य अवसरों पर भी आना जाना होता था, लेकिन ज्येष्ठ का शिविर निश्चित प्राय था। उस वर्ष प्रणव मेडिकल कॉलेज के दूसरे वर्ष में प्रवेश कर चुके थे। शिविर में आचार्य श्री ने देखा तो सीधे पूछा, आगे क्या करने का मन है? बेहतर होगा विस्तृत सेवा का क्षेत्र चुनो। प्रणव ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में जाने, सर्जन, शल्य चिकित्सक बनने का मन है। आचार्य श्री ने कहा, शल्य चिकित्सा का क्षेत्र सीमित है, वह तरंग की भांति है, जबकि औषधि विज्ञान मेडिसिन एक विराट सागर है। इस क्षेत्र में अधिकार सिद्ध करो तो ज्यादा सेवा कर सकोगे। इतना कहने के बाद आचार्य श्री ने उन्हें भी अपने लिए पढ़ने, नोट्स तैयार करने और मथुरा भेजते रहने के लिए कह दिया। शिविर में आए और युवकों से भी मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र आदि विषयों पर नोट्स भेजने के लिए कहा था। आचार्य श्री ने नई प्रतिपादन शैली के लिए वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पद का उपयोग किया था। सामग्री संकलन के लिए कई विद्वान और प्राध्यापक आगे आए थे। उनमें ध्रुव नारायण जौहरी, प्रोफेसर रमन, निर्मला राय, यतीन्द्र, डॉक्टर अमल कुमार दत्ता जैसे अनेक नाम थे। कई विद्वान इस धारणा के विरुद्ध थे। उन्होंने वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पद की आलोचना की थी। आलोचना करने वालों में आचार्य रजनीश भी थे। सागर और जबलपुर में दर्शन शास्त्र पढ़ा रहे आचार्य रजनीश की ख्याति उन दिनों फैलने लगी थी। तब वे खंडनात्मक शैली अपनाए हुए थे। जबलपुर में हुए एक यज्ञ समारोह के समय हुई एक गोष्ठी में दाना भाई राठौर ने उन्हें भी आमंत्रित कर लिया। उनका ख्याल था कि आचार्य श्रीराम शर्मा और आचार्य रजनीश, दो आचार्य एक मंच से बोलेंगे तो ज्यादा प्रभावपूर्ण रहेगा। लेकिन आचार्य रजनीश ने विज्ञान को पदार्थ का और अध्यात्म को चेतना का प्रतीक बताकर विवाद खड़ा कर दिया। उनका कहना था कि दोनों में विरोध है। आचार्य श्री ने रजनीश के तर्कों का इतना ही जवाब दिया कि विज्ञान भी समझने जानने की एक विधा है। अध्यात्म या प्रकृति के स्वभाव को जानने समझने की शैली या पद्धति है। दोनों एक ही सत्ता तक पहुंचाते हैं। आज नहीं तो कल हर किसी को तथ्य और प्रमाणों के आधार पर बोलना पड़ेगा। सिर्फ तर्क या भाव से ही बात नहीं बनेगी। आचार्य श्री को मथुरा से प्रयाण करने में मुश्किल से 3 वर्ष बचे थे। इस अवधि में 300 से ज्यादा जगह गायत्री महायज्ञों का निर्धारण हो गया। 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञों की तुलना में 21, 51 और 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञों की संख्या ज्यादा थी। सहस्त्र कुंडीय गायत्री महायज्ञों की संख्या 5 थी। इनमें ज्यादातर 1970-71 के वर्षों में हुए। टाटानगर, बहराइच, महासमुंद, भीलवाड़ा और पोरबंदर में भव्य और विराट 5 गायत्री महायज्ञ आयोजन हुए। आयोजनों में आर्य समाज के भजनोपदेशक स्वामी प्रेमानंद और सनातन धर्म के कार्यकर्ता पंडित नीलकंठ शास्त्री प्रायः साथ रहते थे। सनातन धर्म और आर्य समाज की 2 विभूतियों को एक साथ देखकर लोग आश्चर्य भी करते। यज्ञ आयोजनों के अविरल प्रवाह के साथ आचार्य श्री ने वसंत पंचमी 1968 से साधना अनुष्ठान का एक विराट अभियान शुरू किया था। 24 लाख गायत्री मंत्रों के प्रतिदिन जप वाले इस अनुष्ठान में 24,000 व्यक्ति सम्मिलित हुए थे। प्रत्येक साधक प्रतिदिन एक माला का अतिरिक्त जप करता। वह जप नियमित साधना से अलग ही होता था। प्रतिदिन होने वाला यह महापुरस्चरण 10 वर्ष तक चलना था। यज्ञ अनुष्ठान और साधना की तैयारी के साथ 1971 के बाद की व्यवस्था भी आचार्य श्री साथ साथ जुटाने लगे थे। निर्धारण के अनुसार माताजी को भी मथुरा छोड़ देना था। पहले वे मथुरा में ही रहने वाली थीं। आचार्य श्री के न रहने पर जनसंपर्क और साधकों उपासकों को मार्गदर्शन का दायित्व उन्हीं पर आ रहा था। उन्हें मथुरा रहते हुए ही यह काम करना था, लेकिन यह काम अन्यत्र रहकर ही चलाया जाना था। हिमालय के हृदय प्रदेश से निर्देश आया था कि यह काम हिमालय के प्रवेश द्वार पर रहते हुए ही चलाना है। निर्देश हरिद्वार के संबंध में था और आचार्य श्री वहां एक 1.5 एकड़ जमीन का प्रबंध करने के लिए रवाना हुए।
आचार्य श्री यूं पूरे देश में भ्रमण करते रहे थे, लेकिन दिल्ली में उनका आना जाना कम ही होता था। 1968 की गर्मी के दिन थे, मई माह की कोई तारीख। आचार्य श्री दिल्ली जाकर शिवशंकर गुप्त के यहाँ ठहरे। सोचा यहीं से अपने कुछ लोगों को साथ लेकर चला जाए। दरीबा में आभूषणों के व्यापारी शिवशंकर गुप्त और भारत सरकार के प्रकाशन विभाग में काम कर रहे रामेश्वर उपाध्याय के साथ चलने के लिए कहा। गुड़गांव से ओम प्रकाश भी आ गए थे। वे अपने साथ ही एक गाड़ी लेकर आए थे। गाड़ी संभवतः किराए की थी। आचार्य श्री ने उन्हें इसलिए साथ चलने से मना कर दिया था कि हरिद्वार में ज्यादा दिन लग सकते हैं। इतने दिन तक व्यर्थ किराया देना पड़ेगा। इसके अलावा आचार्य श्री सड़क मार्ग की तुलना में रेल से यात्रा करने को प्राथमिकता देते थे। उन्हें रेल यात्रा ज्यादा काव्यात्मक प्रतीत होती थी। ओम प्रकाश ने कहा था कि हरिद्वार में तो गाड़ी की उपयोगिता है ही। आचार्य श्री ने इस आग्रह को यह कहते हुए टाल दिया था कि स्थानीय यात्रा के लिए रिक्शे बेहतर साधन हैं। ओम प्रकाश वापस जाने लगे तो आचार्य श्री ने उन्हें रोका। कहा कि साथ नहीं चल पाने का बुरा मत मानना। तुम चाहो तो एक सहयोग कर सकते हो, मेरे कपड़े धोकर डाल दो, सुबह तक सूख जाएंगे, कहकर उन्होंने संदूक से कपड़े निकाले और ओम प्रकाश को दे दिए। ओम प्रकाश ने आचार्य श्री के कपड़े धोकर छत पर सुखा दिए। सुबह रामेश्वर उपाध्याय के साथ हरिद्वार के लिए निकल पड़े। शिवशंकर किसी कारणवश साथ नहीं जा सके थे। सुबह 8 बजे वाली ट्रेन पकड़ी और शाम 4 बजे के लगभग हरिद्वार पहुंच गए। ठहरने के लिए आचार्य श्री ने कहा कि गंगा किनारे का कोई होटल चुना जाए, बस यह ध्यान रहे कि उसका मुंह गंगा की ओर हो। रामेश्वर उपाध्याय ने किसी धर्मशाला में रुकने का सुझाव रखा था, लेकिन आचार्य श्री ने कहा कि होटल में फोन वगैरह की सुविधा होगी, लोगों से आसानी से बातचीत हो सकेगी। इस तरह हुई खोज। होटल में ठहरने के बाद पहला काम गंगा स्नान का किया। तरोताजा होकर काउंटर पर गए और वैसे ही फोन पर 100 नंबर डायल किया। उन दिनों टेलीफोन पर बात करने के लिए स्थानीय टेलीफोन ऑपरेटर की मदद लेनी पड़ती थी। आज की तरह इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज नहीं हुआ करते थे। दूसरी तरफ से जिस किसी ने फोन उठाया उनसे रामेश्वर उपाध्याय ने कहा कि हमें जमीन खरीदना है, कोई जरिया बता सकते हो क्या? फोन उठाने वाले ने हरिद्वार के एक प्रॉपर्टी एजेंट का नाम पता बताया। उसके बाद आचार्य श्री हर की पौड़ी पर गंगा की आरती देखने गए। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद भोजन करके वापस होटल में आ गए। सुबह बताए हुए पते पर उस एजेंट से मिले। उसने कनखल में एक जगह बताई। यह जगह दक्ष प्रजापति मंदिर से 1.5-2 किलोमीटर दूर थी। आचार्य श्री उस जगह को परखते रहे। गंगा किनारे गए। आचार्य श्री ने एजेंट से पूछा, नीलधारा कहाँ है? यहाँ मिल चुकी है या आगे कहीं मिलती है? एजेंट ने दाईं तरफ इशारा किया और बताया कि यहाँ से कोई 1.5-2 किलोमीटर दूर यही धारा नीलधारा के मूल प्रवाह में जा मिलती है। यह तो सिर्फ गंगा नहर से निकला जल ही है। आचार्य श्री ने उस स्थान की और तरह से भी परीक्षा ली। 3-4 जगह से मिट्टी उठाकर देखी। 2 जगह आसन लगाकर बैठे और कुछ देर बाद उठकर खड़े हो गए। उन्होंने एजेंट से कहा, कोई और जगह बताओ जो गंगा के किनारे पर ही हो। एजेंट ने और 2-3 जगह दिखाई, जिनमें एक गुरुकुल कांगड़ी के पास, एक विष्णु घाट के पास और एक चंडी पर्वत के पास थी। भूमि परीक्षा का आचार्य श्री का अपना ढंग था। उस ढंग में पता नहीं कौन से मानक वे अपनाते और जगह की परीक्षा करते। दूसरे तीसरे दिन भी जमीन को ढूंढने का यही सिलसिला चला, लेकिन कहीं बात बनती दिखाई नहीं दी। प्रॉपर्टी एजेंट भी अपनी सुविधा अनुसार जगह बता रहे थे और वह आचार्य श्री के मानकों पर खरी नहीं उतरती थी। आखिर खुद ही जगह ढूंढने का निश्चय हुआ। लगभग 1 सप्ताह बीत गया। रामेश्वर उपाध्याय को भी अपने दफ्तर जाना था। उनकी छुट्टियां पूरी हो गई थी। वह वापस दिल्ली चले गए। आचार्य श्री ने अकेले ही यह खोज अभियान जारी रखा। हरिद्वार के पश्चिम भाग का पूरा हिस्सा लगभग छान लिया था। अब ऋषिकेश की तरफ की बारी थी। भीमगौड़ा से होते हुए रानीपुर,
खड़खड़ी, पुस्ते के पास नीलधारा आदि स्थानों पर 10-12 जगह देखी। कहीं भी आचार्य श्री की अपनी कसौटी के अनुसार बात नहीं बन रही थी। सप्तऋषि आश्रम का इलाका कुछ जच रहा था, लेकिन वहां कोई जरिया नजर नहीं आ रहा था। साथ ही वहां एक अन्य भव्य आश्रम पहले ही स्थित था। उसके आसपास खेत ही खेत था। आश्रम के पीछे बिरला फार्म के नाम से एक बहुत बड़े रकबे का बगीचा था, बल्कि यूं कहें कि घनी अमराई थी। सप्तऋषि आश्रम को पार करते हुए दूसरे गेट से ऋषिकेश रोड की ओर रवाना हुए। दाईं तरफ बिरला फार्म था और बाईं ओर खेत। कच्ची सड़क पर चलते हुए कोई 500-700 मीटर की दूरी तय की होगी कि आचार्य श्री ठिठक कर रुके। बाईं ओर एक यज्ञशाला बनी हुई थी। वहां आर्य समाज पद्धति से हवन हो रहा था। सड़क पर खड़े होकर वे कुछ सोचने लगे। कुछ देर रुककर यज्ञशाला के पूर्व में स्थित खेत में उतर गए। 10-5 कदम चले होंगे कि दाईं ओर एक झरना दिखाई दिया। उस झरने के किनारे पंजे के बल बैठे और अंजुली भर पानी लिया। उस पानी को चखा और मन में थोड़ी तसल्ली महसूस की। पानी पीकर खेत के अंदर 2-4 कदम चले ही थे कि भीतर से एक महिला आती दिखाई दी। छूटते ही उससे पूछा, माई, क्या यह खेत तुम्हारा है? उस महिला ने कहा, क्या काम है? सौदा करना है क्या? आचार्य श्री ने कहा, हाँ, हम यह जगह खरीदना चाहते हैं। क्या करेंगे? उस महिला के तेवर में वही कठोरता थी। आचार्य श्री ने कहा कि आश्रम बनाएंगे। वह महिला उपहास उड़ाने वाले स्वर में हंसी। आश्रम बनाएंगे? यहाँ पहले ही आश्रमों की क्या कमी है? कहते हुए उसने उस जमीन के मालिक का नाम पता बता दिया। इसके बाद प्रक्रिया इतनी तेजी से चली कि आचार्य श्री ने जमीन का सौदा 2 दिन में ही पक्का कर दिया। वेदना उभरने लगी। अखंड ज्योति को नया तेवर मिल गया था। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की अवधारणा और प्रतिपादन शैली ने पाठकों को प्रभावित किया। शुरू के 2 अंक पाठकों के पास पहुंचे होंगे कि आचार्य श्री के नाम 80 पत्र आए। ये पत्र प्राध्यापकों, प्रोफेसरों, प्रतिष्ठित लेखकों और विचारकों, मनीषियों ने लिखे थे। कुछ माह पहले आचार्य श्री ने मनीषियों से जिस तरह का अध्ययन सहयोग मांगा था, उसके लिए भी इन पत्रों में अपने आप को प्रस्तुत किया गया था। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की अवधारणा और शैली पाठकों को लुभा रही थी, तो एक स्थिति उन्हें भीतर ही भीतर विचलित भी कर रही थी। उनका अंतस जैसे उस स्थिति से रह रहकर ऐंठने लगता था। वह स्थिति जून 71 की तिथियां करीब आने के रूप में थी। उस माह की किसी तिथि को आचार्य श्री अपने परिजनों और साधकों से दूर एकांत में चले जाने वाले थे। यह स्थिति आचार्य श्री को स्वयं भी व्यथित कर रही थी। क्षेत्र के यज्ञ सम्मेलनों में और गायत्री तपोभूमि आने वाले कार्यकर्ताओं की ओर से अब भी यह अनुरोध आ रहा था कि विदाई के इस निश्चय को टाल दिया जाए। आचार्य श्री का सीधा और स्पष्ट उत्तर होता कि हमारे अपने वश में होता तो यह निर्णय निश्चित रूप से स्थगित कर देते, लेकिन निर्धारण मार्गदर्शक सत्ता का किया हुआ है। उनके निर्देश में राय रत्ती संशोधन करना अपने वश में नहीं है। अपने अंतरंग का खुलासा करते हुए उन्होंने कुछ अवसरों पर बहुत भावुक होकर कहा भी। वे कहते थे कि पिछले और अगले दिनों की कभी तुलना करते हैं तो लगता है कि छाती फट जाएगी। एक हुक पसलियों को चीरकर बाहर निकल पड़ेगी। उस जगह के मांस और हड्डियों में एक ही तत्व उफनता दिखाई देगा। वह होगा असीम प्रेम। जीवन में एक ही संपदा कमाई है, प्रेम। एक ही तत्व का उपार्जन किया है और एक ही रस चखा है, प्रेम का। वसंत 1969 के बाद आचार्य श्री की मनस्थिति उस पिता जैसी हो गई थी जिसे अपने बच्चों और परिजनों को छोड़कर हमेशा के लिए जाना पड़ रहा है। वस्तु स्थिति ऐसी ही थी, लेकिन आचार्य श्री से इस तरह की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। उन्हें ब्रह्मविद, सिद्ध, तपस्वी, वीतरागी और सन्यासी स्वभाव का समझा जाता था। बड़ोदरा, गुजरात में हुए एक महायज्ञ में एक संत से इस बात को आमने सामने कहा भी था।